देखिए, ये समझना होगा कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, हालांकि वो अभी अकेला जिस तरीके से खास करके उनका अपना जो गठबंधन है, उस गठबंधन में देखा जाए तो राजद खूब मेहनत कर रहा है। राजद अपने कैडर से लेकर के और अपने नेताओं तक जो है कि एक्टिव के सहयोगी दल, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, माले और खास करके वीआईपी को जोड़ा गया है। अब ये लोग अपने अपने स्तर पे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, खास करके तेजस्वी यादव जिन योजनाओं को लेकर के हर जिले का वो दौरा कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा उनका योजना है मां बहन बहुत नजदीक है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जितना मनोबल हाई हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का, हो सकता है तो पहले ही बिहार में चुनाव करा लिया जाए। तो अब ये देखना है कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। एक लंबे वनवास के बाद देखा जाए तो भाजपा को इतना बड़ा, इतना प्रचंड बहुमत मिला है। मोदी वेव जब चल रहा था, यानी कि मोदी जब लहर थी 2014 के बाद, लगभग कई राज्यों को जो है कि विजेता बन करके भारतीय जनता पार्टी उभरी थी। कई राज्यों को एक के बाद एक जो है कि जीतना शुरू की थी, लेकिन इनके जीत से दिल्ली बहुत दूर रहा। और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगभग देखा जाए तो 2 टर्म जो है कि सत्ता पे काबिज रही, और जिस प्रकार से इस बार उसकी रणनीति थी, लोग इस बात को कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार फिर से एक बार सरकार बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति से दिल्ली में चुनाव लड़ी, उसने भाजपा, जिस तरीके से भाजपा के आम कार्यकर्ताओं के मनोबल को हाई किया है और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है, अब लोग इसको कह रहे हैं कि दिल्ली, यानी कि दिल्ली के बाद अब बिहार पे कितना असर पड़ेगा, खास करके 2025 चुनाव में। तो इसी पे हमारी एक खास विश्लेषण है। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौशल अली हुआ। देखिए, लगभग 26 वर्षों के बाद देखा जाए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। एक तरह से लंबे अरसे के बाद, एक लंबा वनवास के बाद भाजपा दिल्ली पे काबिज तो हो रही है। लगभग 48 सीट जीत करके भाजपा सबसे बड़ी पार्टी वहां पे है। हालांकि कांग्रेस भी वहां पे लड़ाई लड़ रही थी, एमआईएम भी था और कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे थे, लेकिन जो मेन लड़ाई थी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। भाजपा की भी सहयोगी दल, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी और लोजपा, ये दोनों वहां पे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भाजपा के जो सहयोगी दल है उनको मुंह की खानी पड़ गई और लगभग ज्यादातर सीट भाजपा जीत करके और दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 48 सीट भाजपा ने जीता है और वहीं 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट करके रह गई है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो कि वहां के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे, मनीष सिसोदिया, जो कि उनको हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी वहां पे काम कर रही थी, इसको लेकर के खास करके जो राजनीतिक पंडित हैं उन लोगों का आकलन था कि बहुत या तो नियरेस्ट कॉन्टेस्ट होगा या फिर इस तरीके से वहां पे जो है कि मैंडेट मिलेगा कि कोई सरकार नहीं बना पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के कांटे की टक्कर की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और खास करके एमआईएम दोनों जिस तरीके से मिल करके और खास करके आम आदमी पार्टी का जो खेल बिगाड़ा, जैसे लोग कह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को एक तरह से बल मिला और भाजपा इस बार सत्ता पे काबिज होने जा रही है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पे है, जो कि 2025 के आखिर में होने वाला है। और यहां अब ये लोग कह रहे हैं, हालांकि कल हम जब कवरेज कर रहे थे तो कल भाजपा के लोगों का ये नारा था कि दिल्ली हमारी है, अब बिहार की बारी है। यानी कि बिहार में अब वो सरकार बनाने के लिए चाह रहे हैं। जबकि एक बड़ा सवाल उठता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 20 सालों से सरकार में है और सत्ता पे ये लोग हैं, तो फिर ये नारा, इस नारे का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन चलिए, इस नारे की ही अगर हम बात कर ले तो इसका मतलब यह है कि इस बार भाजपा जो है कि जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, अभी तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो है कि छोटे भाई थी और नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड ये बड़ी पार्टी कही जा रही थी। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में भाजपा को जीत मिला है, अब उसका मनोबल हाई हुआ है और इस बढ़ते हुए मनोबल से अब वो बिहार पे बड़े भाई की भूमिका निभाने की कोशिश करेगी। और यह भी कोशिश होगी कि इस बार जिस तरीके से सीट जो है कि भाजपा को मिले, उस ज्यादातर सीट जीत करके और इस वक्त ड्राइविंग सीट पे भाजपा बैठने का प्रयास करेगी। और इसी को लेकर के अभी से जिस रणनीति को लेकर के भाजपा यहां पे उत्सुकता दिखा रही है, उस पे अब लगभग सभी की निगाहें हैं। लेकिन अब बात
यहां आ रही है, खास करके महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है। अब राष्ट्रीय जनता दल के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अकेले जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उससे क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से बीच में ही दिल्ली सरकार पे काबिज हो गई है भाजपा, और भाजपा की सरकार बनते ही अब बिहार की राजनीति में कितना कुछ बदलाव होता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता यह बात कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन बिहार में भी होगा। तो खैर, इनका यह बात तो समझ में आ रहा है कि परिवर्तन का मतलब है कि यहां से एनडीए बेदखल होगी, लेकिन कितनी तैयारी खास करके इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की है। अब सवाल इसमें यह आ रहा है कि जिस तरह से वहां कांग्रेस अकेले लड़ी थी, एमआईएम लड़ी थी और कई निर्दलीय, अगर यही चीज बिखराव बिहार में होता है तब जाकर के इंडिया गठबंधन का भी रास्ता आसान नहीं होगा। जातीय समीकरण की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए, जातीय समीकरण में भी इस तरह से देखा जाए तो कई तरह के भाजपा और खास करके उसके जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों को, जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लाया गया है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लाया गया है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को रखा गया है, और पहले से ही जो है कि फॉरवर्ड लॉबी जो कि भाजपा के साथ रहता है, इन सभी को मिलाकर के देखा जाए अगर पहली नजर में तो यहां एनडीए भी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन अब सवाल चूंकि विधानसभा का है तो विधानसभा में इंडिया गठबंधन किस तरीके से अपना रणनीति चल रहा है। देखिए, ये समझना होगा कि बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, हालांकि वो अभी अकेला जिस तरीके से खास करके उनका अपना जो गठबंधन है, उस गठबंधन में देखा जाए तो राजद खूब मेहनत कर रहा है। राजद अपने कैडर से लेकर के और अपने नेताओं तक जो है कि एक्टिव तो कर रहा है, लेकिन उनके सहयोगी दल जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, माले और खास करके वीआईपी को जोड़ा गया है, अब ये लोग अपने अपने स्तर पे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। खास करके तेजस्वी यादव जिन योजनाओं को लेकर के हर जिले का वो दौरा कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा उनका योजना है मां बहन सम्मान योजना। हालांकि ये मां बहन मान योजना कितना कुछ कारगर होगा, जिस तरह से वो युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके सहयोगी दल यानी कि सीपीआई माले गरीबों की बात करती है, रोड, सड़क, नाला, बिजली, इन सभी की बात कर रही है, भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस और वीआईपी ये लोग अभी जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए, जितना इनको खास करके जो आम जनता के बीच में जाकर के अपनी चर्चा और खास करके अपनी बातों को बताना चाहिए, अभी इनका एक्टिवेशन, इनका इतना सक्रियता नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन हर महीने, हर दिन एक नया नया मीटिंग करके और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल जो बढ़ा रहे हैं, उतना और खास करके महागठबंधन, इन दोनों की अगर हम तुलना कर लें तो इनसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त एनडीए के कार्यकर्ता या एनडीए के नेता नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव दौरा कर रहे हैं, अगर वो दौरा करके इसमें कामयाब भी होते हैं तो जिस तरीके से उनके गठबंधन में अन्य जो पार्टियां हैं उनका क्या कुछ होगा। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, उन सभी सीटों को भाजपा के जो गठबंधन है वो तो जीत लेते हैं, लेकिन महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, ये लोग वो सीटें नहीं जीत पाती हैं, और जिसका नतीजा होता है कि ये लोग जो है कि बैकफुट पे आ जाते हैं, यानी कि सरकार नहीं बना पाते हैं। हालांकि इस बार काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए, महागठबंधन के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में परिवर्तन की लहर दौड़ी है, बिहार में भी अगर ये लोग चाहें तो परिवर्तन का लहर दौड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितना तैयारी करना पड़ेगा, अब तो ये चीजें देखने वाली बात है। हालांकि तेजस्वी यादव या उनके सहयोगी दल जिस प्रकार से मेहनत करने की बात कर रहे हैं, वो चीजें अभी धरातल पे नजर नहीं आ रहा है। ये अलग बात है कि जिस तरीके से हवा बनाने की बात कही जाती है, अब इस हवा में क्या कुछ होता है बिहार के खास करके 2025 चुनाव में, ये देखना होगा। और जिस प्रकार से एनडीए अभी भी मेहनत कर रहा है और वो चीजें दोबारा सत्ता पे काबिज होने की बात कह रहा है, तो जाहिर है कि उसके मेहनत का प्रतिफल उसको मिल रहा है, और अगर बिहार में भी मिल जाए तो शायद कि इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। सवाल है कि एनडीए जिस तरीके से इस वक्त इंटैक्ट है, वो हर जगह बंटवारों की बात कर लेता है और उस तरह से अपने सहयोगियों को सीट भी दे देता है, लेकिन जिस तरीके से बंदरबाट खास करके दिल्ली में हुआ, अगर वही बंदरबाट बिहार में हो जाता है, अगर बंदरबाट भी नहीं हो और अगर सक्रियता नहीं हो, तो दोनों चीजें जो है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की लोटिया को डुबो सकता है। अब सवाल है कि दिल्ली चुनाव से खास करके महागठबंधन को सीखना होगा कि बिहार में वो गलती ना दोहराई जाए, और बिहार में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल एक्टिव नजर आ रहा है,
उसी तरीके से उनके सभी सहयोगियों को एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार में सत्ता परिवर्तन शायद केवल आ सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यह कारगर तो होगा, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की जो त्रासदी कही जाती है, जिस प्रकार से बेरोजगारी कही जाती है, जिस प्रकार से पलायन कही जाती है, जो बेरोजगारी है, वो चीजें अभी भी बिहार के लिए एक बड़ा श्राप बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, और इस स्वीकार्यता में क्या कुछ वोट में तब्दील हो पाता है कि नहीं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव अपना अलग काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपना अलग काम कर रही है। हालांकि ये सभी पार्टी में तो है, लेकिन इनका असर कितना कुछ बिहार के विधानसभा पे पड़ेगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खास करके जिस तरीके से अभी जो अकेले बैटिंग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, हालांकि तेजस्वी यादव अकेले बैटिंग कर रहे हैं, उनके सहयोगी दलों का यह कहना है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार में भी परिवर्तन हो। लेकिन इस परिवर्तन में राजद तो अपने लिए ले लेगा, लेकिन जो उसके सहयोगी दल है, जिसमें कांग्रेस है, सीपीआई माले है, या वीआईपी है, या और अन्य पार्टियां हैं, जिन लोगों को सीट दिया जाएगा, तो क्या ये लोग वो सीट निकाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल बनता है। और जिस प्रकार से महागठबंधन में अभी उतना एक्टिवेशन यानी कि उस तरह की सक्रियता नजर नहीं आ रही है, सिर्फ अगर हम राजद को छोड़ दें तो क्या लग रहा है कि इतनी सक्रियता, जिस तरीके से अभी धीरे धीरे ये लोग कछुए का चाल चल रहे हैं, क्या इस कछुए के चाल से 2025 का चुनाव ये लोग जीत सकते हैं? हालांकि जिस जातीय समीकरण और जिस तरीके से इस बार का खास करके जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना जातीय समीकरण बैठाने का प्रयास किया है, उसमें यह कहा जाता है कि MY समीकरण चूंकि पहले ही जिस तरीके से A to Z बना करके और तेजस्वी यादव काम कर रहे थे, उसमें माई समीकरण का जो है कि दरकना, ये चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। हालांकि उसको ये कितना कुछ मेंटेन कर पाते हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, सीपीआई माले है, वीआईपी है, वो लोग अपने अपने वोट बैंक को किस तरीके से एकजुट कर पाते हैं कि चुनाव बहुत नजदीक है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जितना मनोबल हाई हुआ है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का, हो सकता है तो पहले ही बिहार में चुनाव करा लिया जाए। तो अब यह देखना है कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया वर्सेज एनडीए होगा, तो इसमें एनडीए तो पहले से अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग किस तरह से तैयार हैं, यह देखना अब बाकी है। फिलहाल आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। इस विश्लेषण पे अपना कमेंट जरूर दीजिए और आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।